अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति से बैठे रहेंगे और अपने हथेलियों को रब करेंगे। हाथ थोड़े गर्म हो जाएंगे, हथेलियां अपने आंखों पे लगाएंगे। हथेलियों के अंदर आंखें खोलेंगे। अब हम सामने की ओर पैर खोल के बैठ जाएंगे। और अपने दोनों पैरों को, अपने पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। और फिर सांस अंदर लेते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे। 2-3 बारी रिपीट करेंगे। दोनों पैरों को साथ में जोड़ के रखेंगे और राइट साइड घुमाएंगे दोनों पैरों को साथ में। बाहर की तरफ खींचे पूरा, अंदर की तरफ ले जाते हुए। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम दूसरी तरफ घुमाएंगे। अब हम सिंगल लेग के साथ करेंगे ये। पहले हम सीधे पैर के साथ करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे और फिर बाद में हम अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर लेफ्ट के साथ करेंगे, लेफ्ट लेग के साथ। दोनों पैरों को हम आपस में शेक करेंगे, हिलाएंगे। थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे और पैरों को हिलाएंगे, आपस में अंदर बाहर करेंगे। अब पैरों को थोड़ा और खोल लेंगे। अपने सीधे हाथ को हम उल्टे पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने माथे को घुटने से टच कर सके। फिर रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। रेनू मैम बता देगा मेरे को। बढ़िया बढ़िया, करवाते रहिए करवाते रहिए। अच्छा करवा रहे हो। नया नया एक्सपीरियंस सबको लेना चाहिए।
नए नए टीचर से। अब रुक जाएंगे, चक्की आसन करेंगे हम। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करेंगे हम, इंटरलॉक। सामने रखेंगे। पहले हम वन साइड करेंगे, राइट राइट हैंड की तरफ से लेते हुए लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। पूरा आगे की ओर झुकते हुए पूरा कोशिश करेंगे आगे बैंड होने की। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रुक जाएंगे अब। अब यहीं पे बैठे बैठे हम अपने घुटनों को थपथपाएंगे जमीन के साथ। अपने पैरों को हाथों से टैप करेंगे ऐसे, दूसरे वाले को भी। अब पैर खुले हुए हैं हमारे। अब इसी के साथ में हम पैरों को अंदर बाहर करेंगे, अपने पंजों को अंदर बाहर अंदर बाहर। दोनों पैर साथ में जोड़ लेंगे। अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और इसको उठाएंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे। थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब सेम दूसरे पैर के साथ करेंगे। होल्ड करेंगे, 5 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। नहीं उठता दीदी, घुटना अपना पंजा नहीं उठता, हाँ जी। हाथ से उठता उठता नहीं है पैर। जैसे उठाने की कोशिश करे, उठता बोला नहीं है ना अगर आपने, आप। हाँ जी। तो उठता नहीं है पैर। जैसा उठाने अगर की नहीं कोशिश उठता, करे। आप पीछे के अगर नहीं उठता तो पीछे की तरफ आप ना देखे, कोशिश करें आप ऐसे ही उठा के रखे या फिर टच कर ले, टखने को टच कर ले, अच्छा, अपने एंकल को टच कर ले। ओके। हाँ जी। अब रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे। तो अब हम खड़े होके करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे हम। सबसे पहले हम गर्दन को नीचे झुकाएंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो ज्यादा ना नीचे झुकाएं। नीचे करेंगे हम आगे की ओर गर्दन को। फिर हम ऊपर ले जाएंगे, गर्दन ऊपर की ओर देखेंगे। 2-3 बार ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब सामने रखेंगे गर्दन और लेफ्ट साइड देखेंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा पीछे तक ले जाएं और फिर राइट साइड। अब अपने कानों को अपने कंधे से टच करेंगे, कोशिश करेंगे।
अब होल्ड करके रखेंगे, 5 तक काउंट करती हूँ मैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सामने देखेंगे। अब दूसरी तरफ हम करेंगे होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम कंटिन्यूस करेंगे ये, गर्दन घुमाएंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, हाथों को सामने लाएंगे, हाथ बिल्कुल सामने, हथेलियां सामने। और अपनी उंगलियों को मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, मतलब स्पीड से करेंगे पहले ये। झटके के साथ खोलनी है, अपनी मुट्ठी झटके के साथ खोलनी है एकदम। अब मुट्ठी बंद कर लेंगे। अब घुमाएंगे, अपनी मुट्ठी को घुमाएंगे। राइट साइड घुमा रहे हैं पहले तो, राइट साइड। उसके बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जिसने राइट किया है वो लेफ्ट करेंगे अब, और लेफ्ट वाले राइट करेंगे। अब रुक जाएंगे, हाथों को खोलेंगे। अब हाथों को, अपनी हथेलियों को कंधे पे टच करेंगे, और हम इसे रिपीट करते रहेंगे। 2-3 बार करेंगे हम इसको। अब कंधों पे रख लेंगे अपनी हथेलियां, और घुमाएंगे, अपने कंधों को घुमाएंगे हम, कंधों की एक्सरसाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे पूरी एल्बो टच हो जाए आपकी दोनों आपस में। रिलैक्स, हाथों को थोड़ा आराम देंगे हम। थोड़ी थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे हाथों को। अब पैर खोलेंगे हम, थोड़े पैर खोलने हैं। वार्म अप करेंगे हम। सीधे हाथ को उल्टे पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे सीधे हाथ से। और यही अब हम सेम करेंगे दूसरे पैर के साथ। धीरे धीरे हम इसको अल्टरनेटिव करेंगे हम। अब होल्ड करेंगे हम। 1 2, अपने जो हाथ ऊपर है उसको देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर के साथ
सीधे हाथ को देखेंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे और नीचे की ओर देखेंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम थोड़े कम पैर खोल के अपनी कमर को पीछे की ओर ले जाएंगे, घुमाएंगे। अब दूसरी तरफ से। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम सीधे पैर को फोल्ड करेंगे और हाथों से ऐसे लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब ब्लैक फ्लैग के साथ करेंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, और जितना हो सकता है अपने शरीर के अनुसार पीछे देखेंगे। वापस आएंगे। अब हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर, लॉक करेंगे। एड़ियां उठाएंगे ऊपर और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। वापस एक बार फिर से करेंगे। वापस। रिलैक्स। अब हम बैठ जाएंगे। नौकासन करेंगे हम। पैरों को उठाएंगे जितना हो सकेगा और अपने हाथों को सामने रखेंगे, देखेंगे, सामने की ओर देखेंगे। रिलैक्स। लेट जाएंगे अब हम। एक
हम सीधे पैर को उठाएंगे अपने, खींच के रखेंगे अंगूठे को बाहर की तरफ, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ करेंगे रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ उठा के करेंगे। दाहिने पैर में दर्द हुआ, हाँ जी। बाएं पैर को उठाया तो दाहिने पैर में दर्द हुआ। लेफ्ट को उठाया तो राइट में पेन हुआ आपके। हाँ, यहाँ जांग के पास। अच्छा, आप अपने पैर को सीधा रखिए और अपने हाथों से, हथेलियों से उसको सहलाइए, थपथपाइए थोड़ा। जी। रमेश जी, प्रॉब्लम है आपके पैर में? पहले से प्रॉब्लम है क्या कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वैसे ही थोड़ी मसल पुल हो गई हो। हाँ कई हाँ। बार ऐसे ढीले शरीर से के साथ करते हैं ना, हो जी जाता है। हाँ। जी जी ओम। यार कुछ दिन पहले इनको चोट लग गई थी, एक डंडा लग गया था। माता जी ने एक धोखे से मार दिया था इनको, तो उस अच्छा समय अच्छा। दर्द था। अच्छा, तो वही पेन कर रहा लगता है। जी जी जी। ठीक है, तो अब हम दोनों पैरों के साथ करेंगे। और आपके अगर दर्द हो रहा है तो आप रहने दीजिए, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये था 90 डिग्री, तो अब हम करेंगे 60 डिग्री। जितना अभी उठाया था 90 डिग्री से थोड़ा कम, 60 डिग्री तक उठाएंगे और अंगूठों को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को आपस में जोड़ के उठाएंगे और ऊपर की ओर उठाएंगे, घुटने मोड़ेंगे, अपने पेट से टच करेंगे और लॉक करेंगे दोनों को अपने हाथों से। पवन मुक्त आसन है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएंगे। अब बैठ जाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी और आगे की ओर ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा जो माथा है वो घुटने से टच हो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। वापस आएंगे। अपना सीधा पैर उल्टे पैर के जांघ की तरफ, थाइज की तरफ रखेंगे। सीधे पैर को उल्टे पैर की तरफ रखेंगे
और उल्टे हाथ को हम ले जाएंगे, सीधे पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे घुमाते हुए, कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो आप अपने जो पैर सीधा है उसको भी पकड़ सकते हैं और पीछे की तरफ देखेंगे, राइट हैंड की तरफ देखेंगे। वापस आएंगे, सेम हम रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। वापस आएंगे, पैर फोल्ड करते हुए वज्रासन में आएंगे, पंजों के बल बैठेंगे, घुटने खोलेंगे अपने थोड़े और शशांक आसन करेंगे। अब हम कमर को बाहर की तरफ खींचेंगे, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ देंगे। वापस आएंगे, घुटने आपस में जोड़ लेंगे। अब अपने हाथ को, हथेलियों को नाभि के पास रखेंगे, दोनों हाथ को, और इसको राइट साइड घुमाएंगे। घुमाने के बाद सांस भरते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ देंगे। अब नॉर्मल सांस लेंगे, वापस आएंगे, हथेली ना, हथेली के ऊपर हथेली रहेगी या इस तरह से रहेगी? नहीं आपस में रहेंगी ये जुड़ी हुई, जी। हथेली के ऊपर हथेली। अब अंगूठे अब हम अभी हमने हाथ खोल के किया, अब हम हाथ बंद करके करेंगे मुट्ठी के साथ में। हम जी। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर राइट साइड घुमाएंगे, प्रेस करेंगे नाभि पे, दबा के रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए करेंगे बाहर की ओर, और फिर नॉर्मल सांस। वापस ये नाप की प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा होता है, जिनको नाप हो जाती है, नाभि साइड हो जाती है जिनकी। गोमुख आसन करेंगे अब हम, वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, वज्रासन में ही बैठे रहेंगे और अपने सीधे पैर को उल्टे पैर के घुटने को घुटने के बराबर रखना है हमें, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। कोशिश करेंगे दोनों हाथ हमारे पकड़े जाएं, आपस में नहीं पकड़े जाते हैं तो कोई बात नहीं। और कमर सीधी रखेंगे, सामने देखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
अब हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। जो पैर हमारा ऊपर था वो नीचे, ऊपर वाला नीचे। ओके। कमर सीधी, सामने की ओर देखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेट के हम करेंगे मत्स्य आसन। सीधे लेट जाएंगे, हाथों को उठाते हुए अपनी गर्दन की तरफ, कान की तरफ रखेंगे और गर्दन को अंदर की तरफ ले जाएंगे, गर्दन उठा के। और हाथ वापस, हाथ सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ले जाएंगे, हाथों की सहायता लेंगे, हाथ की मदद से गर्दन बाहर। रिलैक्स करेंगे हम अब। हाथ वापस सामने की ओर। शवासन में ऐसे ही लेटे रहेंगे अब हम। थोड़े पैर खोल के, हाथ शरीर से थोड़े हटके साइड में, बॉडी को बिल्कुल खाली हल्की छोड़ देना है, ढीली बिल्कुल। चिंता मुक्त होकर लेटे रहेंगे। अब हम अपने पैर के अंगूठे को ध्यान से आंखें बंद करके देखेंगे। आंखें बंद करके अंगूठे को देखेंगे, सीधे पैर के अंगूठे को देखेंगे। उसको फील करेंगे, पैर की उंगलियां। अब ऊपर चलेंगे, अंगूठे से, उंगलियों से होते हुए घुटने की तरफ। घुटने को देखेंगे, आंख बंद होनी चाहिए सबकी। और फिर ऊपर थाइज को। अब दूसरे पैर के साथ ऐसे ही सेम करेंगे। दूसरे पैर के अंगूठे को देखेंगे, उंगलियां, घुटने और थाइज देखते हुए जाएंगे, फील करेंगे हम। ऊपर बढ़ेंगे हम शरीर में आगे। पेट के पास आ गए अब हम। पेट को देख रहे हैं। ध्यान लगाना है हमें अपने शरीर में। आंखें बंद करके देखेंगे हम। पेट के बाद हम अपने हाथ की तरफ गए हैं। सीधे हाथ के अंगूठे को देख रहे हैं हम, उंगलियों को देख रहे हैं। धीरे धीरे कलाई, कोहनी और कंधा। दूसरे हाथ को देखेंगे हम, उंगलियां, अंगूठा, कलाई, कोहनी और कंधा। आंखें बंद करके हम देखेंगे।
पेट के बाद हम आ गए अपनी छाती पे। छाती देखेंगे, छाती से ऊपर हम गर्दन, अपनी चिन देखेंगे, होठ को देखेंगे आंखें बंद करके, नाक, कान, दोनों कानों को देख रहे हैं अब हम। धीरे धीरे हम आ गए हैं अपनी आंखों तक, आंखें बंद है हमारी, अपनी आंखें देख रहे हैं हम बंद आंखों से। और फिर हम आंखों से ऊपर अपने माथे पे चले गए हैं, माथे को निहार रहे हैं हम, पूरी बॉडी हम निहार रहे हैं आंखें बंद करके, अपने शरीर को निहारना है। कुछ नहीं सोचना है हमें, महसूस करेंगे हम अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को फील करेंगे, रिलैक्स एकदम। हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या कोई भी और किसी भी प्रकार की भावना, अपने बारे में अच्छा सोचना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी हम मानते हैं, उनका ध्यान करेंगे मन ही मन। सोना नहीं है, बंद आंखों से अपने शरीर को निहारना है और फिर शरीर को देखना है आंखें बंद करके। रिलैक्स एकदम, शांत बिल्कुल। ध्यान लगाएंगे अपने इष्ट देव पर। मन में विचार करेंगे भगवान का, जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट देव है, आपके आराध्य हैं। मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम रोग मुक्त रहे, हमारा सबका जीवन खुशहाल से बीते। पॉजिटिव थिंग्स रखेंगे। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को उठाना है, धीरे धीरे, आंखें बंद रहनी चाहिए। धीरे धीरे हम अंगूठे की तरफ जाएंगे, पैर के सीधे अंगूठे की तरफ ध्यान देंगे, सीधे पैर के अंगूठे की तरफ। उंगलियां, घुटना और थाइज, इन पे फोकस करेंगे। सेम हम करेंगे दूसरे पैर के साथ। सीधे सीधे पैर का हो गया, अब उल्टे पैर का करेंगे। अंगूठा, उंगलियां, घुटना और थाई, इनको फील करके ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम। पेट, कमर, हाथ, सीधे हाथ का अंगूठा और उंगलियां, उन पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। कोहनी, कंधा, अब उल्टे हाथ की ओर ध्यान देंगे। अंगूठा, उंगलियां, कोहनी, कंधा,
अब छाती, छाती पे ध्यान देंगे, गर्दन, चिन, अपने होठों पे ध्यान देंगे, नाक से मूवमेंट करेंगे और अपने हथेलियों को आपस में रब करेंगे दोनों हाथ को अच्छे से। अच्छे से रब करेंगे और फिर आँखों पे लगाएँगे। आँखों पे लगाएँगे, आँखें बंद है अभी हमारी, हथेलियों के अंदर ही हम अपनी आँखें खोलेंगे। आँखें खुल गई हैं, रिलैक्स। अब हम बैठ जाएँगे। सुखासन में बैठ जाएँगे। प्राणायाम करेंगे अब हम। 1 मिनट। दामिनी जी, आपका वीडियो थोड़ा दिख नहीं रहा है। वीडियो हाँ जी, अंतर 1 मिनट। अंतर की आत्मा से देखो, अंतर की आत्मा से देखो, बाहरी नेत्रों से नहीं दिखेगा। सही कहा। अंतर्दृष्टि से देखो, सूक्ष्म दृष्टि से। लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, जुड़ जाएंगी। चलिए प्राणायाम करते हैं, बैठ जाइए किसी भी आसन में, पूर्व आराम से पद्मासन। नेटवर्क सही से चल रहा है उसका, मैं भी वो देख रही हूँ 2-3 बार उसका वीडियो। हाँ रेणु जी, अभी क्या करना है? अब प्राणायाम लेगी तो फिर हाँ उसमें हम जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं ना रेणु, तो आवाज आ रही है रेणु? हाँ जी आ रही है। क्या बोल रहे हो रंजना जी? हाँ, मैं कह रही हूँ जब कपालभाति प्राणायाम होता है ना, उसमें हम हाँ हनुमान हाँ चालीसा का पाठ करते हैं, है ना? हाँ, हनुमान चालीसा में लगा दूंगी। पहले भस्त्रिका कर लो, तब तक हनुमान चालीसा का ठीक ठीक, कपालभाति को करते हैं। ओके ओके। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें, फेस दिखना चाहिए। इंटरेक्शन तभी होता है जब आपको दिखाई देता है एक दूसरे का चेहरा। चलिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
रिलैक्स करें, कुछ सेकंड का पोज लेंगे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बना लीजिए, या लेफ्ट वाला हाथ नीचे राइट वाला ऊपर, इस तरह से बैठेंगे। बोध मुद्रा में आंखें बंद, मन शांत, शांत मन से अपनी सांसों को देखिए। चलिए, रिलीज रिलैक्सेशन, एक सेट और लेंगे। अब हम क्या करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। और भस्त्रिका जब आप कर चुके होंगे, मतलब आप लगेगा कि थक गए आप, तो श्वास जहां है वहीं रोक देनी है, बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर, यानी हम कुंभक लगाएंगे, बाह्य कुंभक या अंत कुंभक, जो भी आपको ठीक लगे। चलिए कीजिए। चलिए रिलैक्स करें, कुछ सेकंड का पोज लेंगे। आपकी सांस बाहर है तो बाहर रोक दीजिए, अंदर है तो अंदर रोक दीजिए। आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान अपने मन, बुद्धि और शरीर पर। जो लोग कुंभक नहीं लगा सकते हैं वो नॉर्मल श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं। महसूस कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम जब आपने किया, आपके चेस्ट में, पेट में, आपके फेस, मस्तिष्क में कितनी एनर्जी जनरेट हुई। उस ऊर्जा को, उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। वो गर्माहट आपके कानों में भी महसूस होगी, आपके सिर में, चेहरे पे, गर्दन पे, चेस्ट पे महसूस करेंगे उस ऊर्जा को। कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठे रहेंगे, मौन, शांत। जब आपकी सांस लेने की और छोड़ने की इच्छा हो तब धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपने अंतः कुंभक लगाया है तो आप धीरे धीरे सांस लेंगे। चलिए रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। चलिए दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बना लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति, शुद्धि क्रिया। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, शांत मन से अपनी सांसों को बाहर की तरफ छोड़ते जाएं। रंजना जी मैं लगाऊं हनुमान चालीसा, आप लगाओगे? ओके ओके, चलिए कर लेते हैं। आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी, आप करिए आज हनुमान चालीसा का पाठ। ओम। चलिए, जैसे रेणु बहन जी कपालभाति हम सबको करा रहे हैं, हम सब लोग आंख बंद करके, कमर सीधी करके और कपालभाति करें। कपालभाति करते हुए में हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, आप लोग हनुमान जी का ध्यान करें और कपालभाति करते रहें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आप तीनों लोक हांकते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ऐश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा संकट कट मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गुसाई।
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। चलिए आगे बढ़े। जी। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन। नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्ट्रिल पर थंब और लेफ्ट नोस्ट्रिल पर अपनी रिंग फिंगर। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करनी है, सबको पता ही होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से इनहेल करें, गहरी लंबी सांस लें एंड राइट से एक्सहेल करें। राइट से फिर से इनहेल कीजिए और लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस को झटके से तेजी से नहीं लेना है, धीरे धीरे जेंटली इनहेल जेंटली एक्सहेल। सांसें आपकी हल्की और सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे सांस लेनी और धीरे धीरे सांस को छोड़ना। इसमें अनुलोम विलोम में रुक भी सांस रोकना भी है, थोड़ा थोड़ा नहीं रोकना है। सांस रोक भी सकते हो आप, जैसे आपने इनहेल किया कुछ टाइम सांस को होल्ड रखें और एक्सहेल करने के बाद भी थोड़ी देर होल्ड करें, ठीक है। होल्ड करके आप करते हैं तो वो और भी ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम उसी को बोलते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे, होल्ड रखेंगे, फिर सांस को खाली करेंगे और वहां पर भी कुछ देर होल्ड रखेंगे और फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे, कुछ देर होल्ड, फिर एक्सहेल और होल्ड। इस तरह से आपको सांस लेनी है। बस सांस की आपकी आवाज नहीं होनी चाहिए, सांस इतनी सूक्ष्म हो कि आपको अपनी सांस की आवाज सुनाई ना दे। भस्त्रिका और कपालभाति में थोड़ा फोर्स लगता है सांस जब हम करते हैं ये प्राणायाम, बट नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम में आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी। जेंटली इनहेल करना है, जेंटली एक्सहेल करना है, सांसों के साथ एकाकार होके आपको ये करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। चाहे तो किसी मंत्र का उच्चारण मन ही मन कर सकते हैं, या ओम का उच्चारण इनहेल एक्सहेल करते हुए आप कर सकते हैं, या काउंटिंग के साथ आप कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन लगे। यानी कि हमें मन को एकाग्रचित करना है और अपनी सांसों पर लगाना है। सांस को फील कीजिए, नाक से, कंठ से, लंग्स में कैसे आपकी सांस जाती है। और गहरी लंबी सांस लेंगे तो आपके डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश करती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गले से, और फिर नासिका द्वार से सांस कैसे आपकी बाहर आती है। तो वो पूरा पैसेज अपनी मन की दृष्टि से देखें और महसूस करें उसको। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलेंगे। जो आंखें हैं वो हमारे मन के द्वार हैं, इंद्रियां हमारी आंखें खोलते ही हमारी ऊर्जा का बिखराव बाहर की तरफ होने लगता है। आंखों को बंद रखिए, शांत मन से सांसों को देखते जाइए, करते जाइए नाड़ी शोधन प्राणायाम।
3-4 मिनट तक लगातार करेंगे, 4 मिनट तक करेंगे। एक अच्छा सा भजन चलाते हैं, इसके साथ करते हैं।